गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, उसके बाद है पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस से शुरू करते हैं। ये सब न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्नीफिकेशन। तो चलिए इसका हम लोग फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो ये रहा लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेस चली, रिफ्रैक्शन हुआ, ये इसकी फोकल लेंथ, ये सेंटर, और एक गई ऑप्टिकल सेंटर से जाके कहीं यहाँ मीट की। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v, इमेज डिस्टेंस ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा f। ठीक, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये 90 तो ये भी 90। ठीक, तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। ये है ए बी, तो ये होगा a डैश b डैश, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है हाइट ऑफ इमेज। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में एक 90 एक थीटा, और इस ट्रायंगल में एक थीटा एक 90, तो थर्ड एंगल एब्सोल्युटली बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश के। सो ए डैश बी डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी के। ठीक, तो एच आई निगेटिव होगा क्योंकि नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो माइनस ऑफ एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव होगा। ये एच आई है, ये एच ओ है। ओ बी डैश क्या है, वी है, पॉजिटिव होगा, और ये यू निगेटिव होगा। ठीक, ये निगेटिव कट जाएगा, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। ये रहा आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि अपराइट इमेज है, अपराइट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है, अपराइट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है, और वर्चुअल इमेज सीधी है। और अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है, ठीक, तो रियल इमेज फॉर्म होगी एंड वो इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी बनेगी। जैसे इस केस में अगर आप निकालें तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा। इस केस में अगर आप निकालें तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए v पॉजिटिव है, u निगेटिव है, तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज है वो रियल इमेज है एंड वो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक, तो ये था फिनोमेना। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या कहेगा कि अगर किसी का मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स है एंड उसका फोकल लेंथ ये है, तो आप उसका इमेज डिस्टेंस बताइए, ये फोकस डिस्टेंस बताइए। तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब हुआ कि ये दो लेंस है और ये आपस में सटा के रखे गए हैं। तो होगा क्या, जैसे देखिए मान लीजिए अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ओ है तो यहाँ से रेस चली। ठीक, सबसे पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा,
ठीक। यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर इसमें एंटर करेगी लाइट, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और बेंड होगी, फिर यहाँ से निकलने के बाद दूर भाग जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो यहाँ कहीं इसका नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, तो दूर भाग के यहाँ कहीं आई इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये इमेज हो जाएगा वी, ये हो जाएगा यू। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर इमेज फॉर्म करती, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कहाँ इमेज फॉर्म करती, कुछ यहाँ इमेज फॉर्म करती, आई डैश फॉर्म करती, तो ये हो जाएगा आपका वी डैश। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फिनोमिना। यहाँ से लाइट रेस चली, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद आई डैश पर इमेज बनना चाहती थी, लेकिन दूसरे लेंस की वजह से क्या हुआ, जो रेस थी वो और बैंड हुई, और बैंड होने के बाद कुछ यहाँ कहीं इमेज फॉर्म कर दी। तो चलिए फर्स्ट लेंस, ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इसका फोकस है f1, इसका फोकस है f2। तो फॉर फर्स्ट लेंस 1/f1 इज इक्वल टू 1/v, 1/v इसका क्या है 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, ये इसके लिए हुआ। अब सेकेंड लेंस, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी इस पार्ट को समझाया था। 1/f2 इज इक्वल टू 1/ इमेज क्या फॉर्म हुआ v पे माइनस, अब u क्या है, u अभी भी ये रहेगा नहीं, अब u क्या हो जाएगा, u ये हो जाएगा। जो जैसे कि जब दो चीज़ें होती हैं तो जो पहला होता है, जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, जो पहला ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, जो पहले ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, वो सेकंड के लिए जो पहले ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, वो सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1/v डैश। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1/f1 प्लस 1/f2। इस इक्वेशन में ये और ये कट कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/v माइनस 1/u। अब ये जो चीज़ है 1/f1 प्लस 1/f2, ये इक्वल हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट के 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग इसका 1/f इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 1/v माइनस क्या नाम है 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पे 1/f1 और 1/f2, f1 और f2 दोनों विथ साइन रखे जाएंगे, f1 और f2 दोनों विथ साइन रखे जाएंगे, f1 और f2 दोनों विथ साइन रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इन कॉन्टेक्ट का केस। अब जल्दी से समझ लेते हैं, अगर लेंस थोड़ी दूरी पे रखे हूँ, जैसे अभी 2020 के बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि एक यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दिया था, ठीक, एक यहाँ कॉनकेव लेंस दे दिया था, और यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया था। ठीक, तो इसके बाद पूछा था, ये तो कांटेक्ट में नहीं है, आप लोग साफ दिख रहा है कि ये कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट, ये फार्मूला सिर्फ कांटेक्ट के लिए वैलिड है, ओनली ऑन कांटेक्ट। जब कांटेक्ट में होगा लेंस तब के लिए है, लेकिन ये तो दूरी पे है, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया था यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये कुछ 5 सेंटीमीटर था, ये कुछ 10 सेंटीमीटर था, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली डेटा नहीं मालूम है। इस क्वेश्चन को लगाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो इसमें होगा क्या, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके पहले तो यहाँ इमेज यहाँ पे रेस जाएंगी। ठीक, पहला फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ कहीं जाके यहाँ ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा। ठीक है, यहाँ समझ करिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा। ठीक है, आई डैश, बट आई डैश होगा क्या, ये जो इमेज होगी ये यहाँ से भी रिफ्रैक्ट होगी। ठीक, फिर अब यहाँ से रिफ्रैक्शन निकालेंगे आप, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन निकाल, यहाँ पे जब रेज आएगी यहाँ पे, तो ये कॉनकेव लेंस है तो ये डाइवर्ज करेगा इसको, तो ये कुछ ऐसे चली जाएंगी रेज। ठीक, फिर यहाँ पे जाके कहीं फाइनल इमेज फॉर्म होगी आई ट्रिपल डैश। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्म होगी जो कि लगेगा कि वो इमेज यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा होल फिनोमिना। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कराइएगा, फर्स्ट लेंस से, उसके बाद जो आएगा उस पे इस वाले पे वो फार्मूला लगाइएगा,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, फिर उससे जो आएगा वो इससे निकालिएगा। मतलब पहले का इमेज, इसका इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जो इसका इमेज होगा वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, तो हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आए और पूछ दे तो इस लेंस के लिए आप लोग इतना डिस्टेंस मान के ऑब्जेक्ट मत रख दीजिएगा। ठीक है, जो इससे रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज बनेगी वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगी। सो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके बाद आता है पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला टॉपिक है पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो होता है, जैसे इट इज, इसका डिफिनीशन है इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पथ ऑफ लाइट। मतलब कि यह पावर होता है, एबिलिटी, पावर मतलब एबिलिटी कि वो कितना कन्वर्ज करेगा और कितना डाइवर्ज करेगा। अगर मान लीजिए किसी के पास एक लेंस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है और एक लेंस है जो कम डाइवर्ज कर रहा है, तो दोनों के पास कनकेव लेंस है, लेकिन जो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है उसके पास ज़्यादा पावर का है, इसलिए वो ज़्यादा कारगर होगा। अब कैसे इसका डिटर्मिनेशन क्या होता है कि एबिलिटी या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/फोकल लेंथ, या P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये होता है इन मीटर्स, इन मीटर होता है। F को इन मीटर रखना पड़ता है, तो जो पावर आता है वो डायोप्टर्स में आता है। ठीक, और ये हो गया आपका पावर ऑफ लेंसेज। अब सपोज कीजिए आपसे कोई पूछ दे कि एक लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका पावर है, नहीं, उसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उसका पावर बताओ। तो आप कैसे बता देंगे? 1/f मीटर्स में रखना है। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ? अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ? 1/100। ठीक, तो 25 में कितना हुआ? 25/100, 1/4। तो हम लोग यहाँ रख देंगे 1/1/4, तो पावर आ जाएगा 4 डायोप्टर्स। सो पावर आ गया 4 डायोप्टर। सो ये था आपका पावर ऑफ लेंसेज में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अगर कुछ पूछ दिया तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रख देगा कुछ 20 सेंटीमीटर पे, और इमेज पूछ देगा, मैग्नीफिकेशन दे देगा और इमेज पूछ देगा, सब मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि अगर मैग्नीफिकेशन +2 है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है +2, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब पहले जानिए, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेज होगी वर्चुअल और अपराइट होगी। वर्चुअल और अपराइट, वर्चुअल इमेज होगी और अपराइट इमेज होगी। ठीक, तो वर्चुअल इमेज और अपराइट इमेज कौन बनाता है? तो दोनों बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है, कॉनकेव लेंस भी बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो बनाता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। देखिए, क्वेश्चंस लगाने से ही आपको आइडिया आएगा। ऐसे ये जो है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये हमेशा जो है छोटा बनाएगा, यहाँ कहीं बनाएगा, और यहाँ +2 है मतलब दुगुना बड़ा बन रहा है, तो ये है एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स
लेंस। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, अगर m बराबर 2 है तो v/u इज इक्वल टू 2, तो v बराबर 2u। 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ पॉजिटिव रखना है। 1/10, 1/2u माइनस 1/u, 1/10 इज इक्वल टू 2u, 1 माइनस 2, ठीक है। तो 2u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर। u आ गया आपका माइनस 5 सेंटीमीटर, u आ गया आपका माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंस के 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा, अब तो v बता दीजिए 2u, ठीक है। v आ गया आपका 2u, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस पे इमेज बनी है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, v भी निकल गया, u भी निकल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब निकल गया। अब क्या पूछ देगा कि आपसे पावर पूछ देगा कि पावर क्या है, ठीक। तो अब पावर निकाल दीजिए। पावर इज इक्वल टू 1/f, सो पावर इक्वल टू 1/, इसको मीटर्स में रखना है तो 1/10, पावर इक्वल टू 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर्स का है 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कवर अप। तो अब आगे आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, इसके सारे न्यूमेरिकुलर पार्ट लगाइए। हो सके तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स पर ला सकते हैं, कि इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और आपको सॉल्व करने चाहिए वैसे न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूमेरिकुलर टॉपिक्स पे, एंड उसके बाद शुरू किया जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो पढ़ाई करते रहिए, एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सपोर्ट करिए। ओके बाय।